आज की वीडियो रोमानिया के ऊपर न्यू अपडेट है वर्क परमिट के हवाले से। और लोग डिपोर्ट क्यों होते हैं रोमानिया से, क्या वजह है उसकी, वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और ख़ास तौर पे ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए है जो कि बहुत सीरियस है अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए। उनको ज़रूर रोमानिया के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी, जैसा कि मैं आपको मालूम है कि डिफरेंस कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देता हूं। तो इसी तरह आज फिर एक जो टॉपिक है हमारा रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर है कि लोग डिपोर्ट क्यों होते हैं वहाँ से, रोमानिया से। और इसके अलावा जो मैंने बात कही कि जो लोग वाकई में रियल में सीरियस हैं रोमानिया के वर्क परमिट के लिए, तो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो उनका आगे जो मुस्तकबिल आने वाला है अच्छे वाला, उसकी तलाश में है, तो बिल्कुल वो ज़रूर अप्लाई करें रोमानिया के लिए, क्योंकि इस टाइम रोमानिया जो है टॉप 1 पे जा रहा है वीज़े के लिहाज से, वर्क परमिट के लिहाज से। जिस दिन ये कंट्री शेंगन के अंदर आ गई, समझें ये चांस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल वही लोग जो हैं इंटरेस्टेड, जो हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं कि हमने अपनी लाइफ को आगे अच्छा बनाना है या बच्चों के लिए अच्छा बनाना, वो अप्लाई ज़रूर करें। और जो हजरात जो है इस वर्क परमिट के लिए तगोदौर करते हैं अपनी अपनी कंट्री में बैठकर, उनको बहुत सारे लोगों को मिसगाइड भी किया जाता है। जो मैं मतलब जो बात करने लगा हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करने लगा, ना तो मैं किसी एजेंट के ख़िलाफ़ बात करने लगा हूँ और ना ही मैं अपने उन भाइयों के ख़िलाफ़ बात करने लगा हूँ जो यूट्यूबर भी हैं और साथ में ये एजेंटी वाला काम भी करते हैं, लोगों को जो गाइड करते हैं या फिर उनको जो वीज़े का कहते हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। असल बात जो है वो ये है जो कि मैं आपको आज बताने लगा हूँ, और आपको ये बात को ज़रा गौर से सुनना होगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसमें इंडिया के एजेंट हैं जो वो भी शामिल हैं। इंडिया से मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। जो मेरे देखने वाले हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनके कमेंट भी पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट उनके होते हैं। तो ये बात जो है मैं उन लोगों के लिए करने लगा हूँ कि जिन लोगों ने ख़ुद भी कभी एयरक्राफ्ट में बैठकर नहीं देखा होगा कि एयरक्राफ्ट अंदर से कैसे होता है और कैसे फ्लाई होता है, तो आप लोगों को वो लोग मशवरा देते हैं। आप लोग उनके मशवरे पे जब चलते हैं तो फिर आपको नुकसान भी होता है। रोमानिया के बारे में बहुत बहुत आपको वो न्यूज़ देते हैं कि जी रोमानिया से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, रोमानिया के वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये न्यू अपडेट है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम चलते हैं इसके ऊपर कि जो असल में जो एजेंट पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए हैं ना, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ख़ुद भी कभी एयरक्राफ्ट में नहीं बैठ के देखा होगा, तो वो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन देंगे, इस चीज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर बाहर जाना, दूसरी कंट्री में जाना इन लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, तो आप लोगों को भेजते हैं, वो कहते हैं जी कि हम भेजेंगे आपको। तो मैं रोमानिया, सिर्फ मैं इस वक्त रोमानिया की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में सिर्फ जिक्र किया हुआ है कि मैं दुनिया की 174 कंट्री में जो है विज़िट कर चुका हूँ। यही नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, मैंने हफ्ते और महीने जो हैं वहाँ पे गुजारे हैं 174 कंट्रियों के अंदर। और मैं ख़ास तौर पे इस वक्त रोमानिया की बात कर रहा हूँ। रोमानिया मैं उस वक़्त जाता था जब रोमानिया के लोग
मुकामी लोग, लोकल लोगों को जर्मन का वीज़ा नहीं मिलता था, जैसा कि आपको नहीं मिलता। इसी तरह रोमेनिया भी था कि रोमेनिया को जर्मन का वीज़ा नहीं मिलता था जब तक कोई जर्मन नेशनल उनकी गारंटी ना दे, और इसके साथ साथ वो उसको खुद साथ में जर्मन में इंटर करें, और बॉर्डर के ऊपर 500 मार्क, उस वक़्त डे मार्क थे, जर्मन मार्क जिसे कहते थे, 500 डे एम की शो मनी उनको ना कराए बॉर्डर वालों को। इंसब्रुक बॉर्डर लगता था, साल्जबर्ग बॉर्डर आज भी लगता है, इंसब्रुक भी लगता है, और इसके अलावा पसाओ का बॉर्डर जर्मन इंटर होने के लिए उधर से अगर रोमेनिया से आते थे तो ये बॉर्डर जो हैं मेन बॉर्डर लगते थे। 3 बॉर्डर, बाकी छोटे भी बॉर्डर बहुत हैं। तो मैं बहुत सारे उस वक़्त फैमिलीज़ को मैंने इंटर कराया था जर्मन में, गारंटी के ऊपर। हाँ, उनका यही होता था कि वो ओनली 3 मंथ रह सकते हैं, 3 मंथ के बाद उनको फिर आउट होना पड़ता है। और रोमेनिया मेरे लिए ऐसा है कि अगर अब भी मैं रोमेनिया में जाता हूँ तो बहुत सारी ऐसी वही फैमिलीज़ हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। उन लोगों में से अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब उनको कह सकते हैं आप सॉरी, मिलियनेयर भी हैं इस वक्त में। वो कुछ लोगों की फैक्ट्रीज भी हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी हैं, कुछ लोगों के छोटे बिजनेस भी हैं। तो मैं रोमेनिया मेरे लिए ऐसे ही है जिस तरह आप अपने शहर से उठकर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, मेरे लिए इतना ही है। मैंने सेल्फ मारना है और मैंने रोमेनिया पहुंच जाना है। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रोमेनिया के बारे में, तो मैं या तो फ़ोन पे पूछ लेता हूँ, या मैं अगर मैं नहीं जानता उस कंपनी को तो फिर मैं खुद चला जाता हूँ, जो कि आप लोग महीनों लगाकर ईमेल करते हैं और कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट होता है, नहीं होता, वो आपको ज़्यादा पता है। जो आपको 2-3 महीने के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं 2 घंटे में, 1 घंटे में वो इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ या खुद चला जाता हूँ वहाँ पे रोमेनिया। चले आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वीडियो के हवाले से अगर आपने कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रोमेनिया के बारे में, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं उसका हवाला देता हूँ। अच्छा जी, अब बात आ जाती है डिपोर्ट होने की। डिपोर्ट क्यों होते हैं जी? वो अपनी गलती की वजह से डिपोर्ट होते हैं। उनकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। टीआरसी नहीं मिलता, इसकी भी वजह बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम चलते हैं डिपोर्ट होने के ऊपर कि डिपोर्ट रोमेनिया से क्यों किया जाता है आपको। या तो आप जब आते हैं किसी एजेंट के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू आते हैं, वीज़ा वर्क परमिट पे आते हैं, तो उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? या तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो चीज़ यहाँ पे लाना मना है, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी अजीज़ के लिए, किसी प्यारे के लिए, या अपने लिए आप वो चीज़ ले आते हैं, तो आपको डिपोर्ट करना उनका बनता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब बहुत सारे लोगों ने ये किया है कि जैसे ही वो रोमेनिया बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ से वो पिछली गली में से निकल जाते हैं, और जो कंपनी का मैनेजर होता है या उसने कोई भी आदमी भेजा होता है, वो हाथ में पेपर पकड़ के खड़ा रहता है 4-4, 5-5 घंटे, जबकि उस फ्लाइट के लोग आके अपने घरों तक पहुंच जाते हैं, वो बेचारा वहीं खड़ा रहता है आपके वेट में। आप उससे गुज़र के तो डंकी मार जाते हैं। वो लोग जब पकड़े जाते हैं उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहली अपनी 1-2 वीडियो में मैंने इनका भी जिक्र किया है। तो मुझे बताएं कि जो भगोड़ा होता है, जो भागने वाला शख्स होता है, उसको टीआरसी कैसे मिलेगी? कतई नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि उसको फ़ाइन होगा, उसको डिपोर्ट किया जाएगा। जो रूल्स है, जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो यही कुछ होगा। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के भाई हैं,
वो ये काम करते हैं। लेकिन अब ये काम नहीं होगा। अब बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। इन्हीं लोगों की वजह से रोमेनिया अभी तक शेंगन में नहीं इंटर हो सका। क्यों? कि इसके ऊपर, इस कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम था नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कि जी यहाँ से इनलीगल लोग क्रॉस करते हैं और हमारी तरफ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, पूरे शेंगन में फैलते हैं। इसकी वजह से हम इसको शेंगन के अंदर इंटर नहीं होने देंगे। अब उसने इतनी सख्ती की हुई है कि हो सकता है कि वो आपसे बहुत बुरा सलूक करें अगर कोई शख्स इस तरह का काम करेगा। तो जिन लोगों ने अपना मुस्तकबिल बनाना होता है वो इस तरह के काम नहीं करते। वो जहाँ आए हैं, जिस वर्क परमिट पे आए हैं, वो तो खुद मिन्नतें करते हैं कि भाई कम से कम 3 मंथ तो यार रुक जाओ आप। 3 मंथ के बाद आपने जो करना होगा कर लेना। देखें, आपका टैक्स पे किया जाता है आपके आने से पहले। वो कौन करता है? जो कि ओरिजिनल पाकिस्तान में या इंडिया में बैठकर आपका काम करवाता है, जिसको आप एजेंट कहते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट कहते हैं, एजेंसी का नाम ले लेते हैं। वो लोग पहले आपका टैक्स पे करता है, तब आपको वर्क परमिट इशू होता है। अगर टैक्स पेड नहीं किया तो आपका वर्क परमिट इशू नहीं होता। उसकी भी बदनामी, सबसे बड़ी तो अपने कंट्री की बदनामी, उसके बाद फिर उनकी बदनामी, उनके कारोबार के ऊपर असर पड़ता है। जो लाइसेंस याफ्ता एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू आते हैं तो उनके कारोबार के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो आपकी वजह से। ठीक है, कि आप लोग गलत बयानी करते हैं। वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट बातें जो हैं वो आपको बताई हैं। तो अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं इस काम में, तो आप अपना काम करवाना चाहते हैं सही तरीके से, तो एक जो होती है एजेंसीज होती हैं, अच्छे वाले लोग, उनसे रब्ता करें तो आपका वो काम भी अच्छे से करेंगे, दिल से करेंगे, प्यार से करेंगे और आपके मुस्तकबिल के लिए करेंगे वो लोग काम। तो हाँ, जिन लोगों ने चस्के लेने हैं खाली, तो मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी करनी है, तो वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। उनका मुस्तकबिल जो है वो वैसे ही रहेगा जिस तरह का अब है। खुदा ना करे कि इस तरह हो। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं देखेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर मैं तो इसका जवाबदेह नहीं हूँ। मेरी पास जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको लाजमी देता हूँ। इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है अगर आप रोमेनिया के लिए अप्लाई करते हैं, रोमेनिया का वर्क परमिट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो समझें आपकी आने वाली, आपके बच्चों की आने वाली ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से गुजरेगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।